हाँ जी सर, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू आर्टिकल की, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमेशा की तरह कॉमन एरर्स की। ठीक है। और आप जब सेशन पूरा पढ़ चुके होंगे तो आपको लास्ट में मिलेंगे 10 क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे वोकैबलरी और साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन। तो आप एंड तक सेशन को जरूर देखिएगा। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम एरर्स के क्वेश्चंस देखते हैं, और जैसा कि आपको पता होगा, आप पहले से अगर क्लासेस ले रहे हैं तो यू मस्ट नो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको मल्टीपल एरर्स मिल सकती हैं। मतलब एक प्रश्न में एक से ज़्यादा एरर्स होने की संभावना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। बिफोर टॉक्स बिगिन इट वॉज एविडेंट दैट अ ह्यूज गैप वॉज बिटवीन बोथ साइड। करिए देखें क्या बनाएंगे। बिफोर टॉक्स बिगिन, जब बातचीत शुरू हुई उससे पहले, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था, ये एकदम क्लियर था। एविडेंट का मतलब क्या होता है? क्लियर होना। दैट अ ह्यूज गैप वॉज बिटवीन बोथ साइड। आपको एक बात तो साफ साफ समझ में आ रही होगी कि बोथ के साथ में जो वर्ब नाउन आएगी, प्लूरल आएगी। दो साइड्स हैं तो बोथ साइड्स आएगा। एक बात तो बहुत ही स्पष्ट है, बोथ साइड्स का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरा देखिए, बिफोर टॉक्स बिगिन, बातचीत जब शुरू हुई उससे पहले। तो बिफोर टॉक्स, अब देखिए बातचीत शुरू हुई, जो व्यक्ति बोल रहा है उसको पता है किस बारे में बातचीत है, और जिसको बता रहा होगा उसको भी पता होगा किस बारे में बातचीत है। तो यहां पे टॉक्स से पहले क्या लगेगा? द लगेगा। द टॉक्स बिगिन। फिर अ ह्यूज गैप वॉज, ये सीधा दैट के बाद में अ ह्यूज गैप वॉज नहीं बन सकता, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब करके आगे या तो कॉम्प्लीमेंट लगना चाहिए या ऑब्जेक्ट लगना चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं होने पर हम यहां लगाते हैं देयर वॉज। देयर वॉज अ ह्यूज गैप बिटवीन बोथ साइड्स। ये आपका आंसर आएगा। आप चाहें तो यहां पे ऐसा भी हो सकता था, देयर वर ह्यूज गैप्स। अगर गैप्स मानते तो वर का प्रयोग कर देते, गैप माना है तो वॉज का प्रयोग किया है। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि बातचीत शुरू हुई उससे पहले ये स्पष्ट था कि बड़ा गैप था, बहुत बड़ा एक खाई सी थी, एक बहुत बड़ा अंतर था दोनों साइड्स में। मतलब अमेरिका कुछ और कह रहा था, ईरान कुछ और कह रहा था, दोनों की शर्तें अलग अलग थी। ये इसका मतलब है। दूसरे में आइए। दूसरा कह रहा द सीज फायर अनाउंस्ड बाई अ यूएस प्रेसिडेंट। अब अ यूएस प्रेसिडेंट ना होके यहां पे आएगा द यूएस प्रेसिडेंट। तो सीज फायर है, सीज फायर का मतलब युद्ध विराम। युद्ध विराम जो अनाउंस किया गया किसके द्वारा? यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो बाई द यूएस प्रेसिडेंट आएगा। लुक्ड शेकी, अब वो जो सीज फायर था वो शेकी नजर आया, मतलब कमजोर नजर आया। शेकी का मतलब क्या होता है? कमजोर। यहां पे पता लग जाएगा, हालांकि मैंने लिखे हैं आगे वर्ड्स। तो ये नजर आया कमजोर, फ्रॉम द डे वन की जगह फ्रॉम डे वन। ठीक है, द डे नहीं लगाना है, डे वन लगाना है, पहले ही दिन से। बिकॉज इजराइल स्टेप्ड अप, क्योंकि इजराइल ने बढ़ा दिया। स्टेप अप करना मतलब इंक्रीज कर दिया या इंटेंसिफाई कर दिया। द एयर स्ट्राइक्स, हवाई हमले, और हमलों के लिए नाउन के रूप में जब हमले दे रखे हों तो ओन का प्रयोग हम करते हैं, ओवर नहीं लगाते। और लेबनान जो है जगह का नाम है तो द भी नहीं आएगा, इसलिए ओवर लेबनान ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन देखिए। सीज फायर अनाउंस्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट, युद्ध विराम है जो कि अनाउंस किया गया किसके द्वारा? यूएस के राष्ट्रपति के द्वारा। वो कमजोर नजर आया पहले दिन से ही, क्योंकि इजराइल ने बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिए? हवाई हमले। किस पर हमले किए? लेबनान पर। तो ये कुछ गलतियां थी सेकंड में। तीसरा देखिए, बोथ ईरान एंड पाकिस्तान हु मीडिएटेड। अब देखिए हु आता है व्यक्ति के लिए, पाकिस्तान और ईरान दोनों ने क्या किया? मीडिएट किया, मतलब मध्यस्थता की। तो आएगा विच मीडिएटेड अ ट्रूस, एक युद्ध विराम। अब युद्ध विराम कौन सा था वो निश्चित है, यहां पे लगेगा द ट्रूस। क्लेम्ड लेबनान, अब लेबनान एक ही जगह का नाम है तो वॉज। कवर्ड अंडर सीज फायर बट इजराइल, इजराइल एक वचन है तो वांट्स टू कंटिन्यू। टू वांट के बाद में जो वर्ब जुड़ती है वो टू के साथ बेस फॉर्म लग के जुड़ सकती है, सीधा बेस फॉर्म के रूप में नहीं जुड़ सकती है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? बोथ ईरान एंड पाकिस्तान, दोनों ही जो हैं ईरान और पाकिस्तान, जिन्होंने मीडिएट किया था, मध्यस्थता की थी, इंटरवीन किया था, किस में? युद्ध विराम में। उन्होंने दावा किया कि लेबनान भी शामिल था या कवर्ड था किस में? सीज फायर में। लेकिन इजराइल चाहता है युद्ध को कंटिन्यू करना।
लेकिन इजराइल युद्ध को कंटिन्यू करना चाहता है, ये इसका मतलब है। देयर वॉज नॉट म्यूचुअली अग्रीड फ्रेमवर्क, वॉज नॉट म्यूचुअली अग्रीड, वॉज के साथ नोट तब लगता जब ये वॉज हेल्पिंग वर्ब होती। लिख लीजिएगा कि नोट का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो तो फिर ये नो लगेगा डिटर्मिनर। तो देयर वॉज नो म्यूचुअली अग्रीड फ्रेमवर्क, कि परस्पर अग्री मतलब जिस पर सहमति बनी हो, तो परस्पर सहमति योग्य फ्रेमवर्क का मतलब एक ढांचा होता है, सिस्टम होता है, ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम था नहीं। और इस्लामाबाद टॉक्स, इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई उस पे, एंड नीदर बोथ साइड्स, अब देखो नीदर भी लग गया और बोथ साइड्स भी लग गया है ना, तो बोथ को हटा दीजिए, नीदर साइड, और दोनों में से एक भी साइड, चाहे ईरान बात कर लो या यूएस बात कर लो, ये सहमत नहीं हुए किस पर, प्रपोजल पर। तो एक गलती तो नो आएगा, क्योंकि नोट का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब हो तभी करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपको लगाना है नीदर और बोथ दोनों साथ नहीं आएंगे, और वैसे भी बोथ एंड वाले वाक्य में नोट का तो काम ही क्या है, तो यहाँ पे लगेगा बोथ साइड्स लगा रखा है, तो नीदर मतलब बोथ को हटा दीजिए, दोनों में से एक भी साइड सहमत नहीं थी, ये मतलब। डिस्पाइट डिफरेंसेस, डिस्पाइट होता है के बावजूद, और डिस्पाइट होता है प्रेपोजिशन। ये कह रहा है कि डिफरेंसेस के बावजूद, मतभेदों के बावजूद। मीटिंग बिटवीन जेडी वैंस एंड ईरानियन डेलीगेशन, अब मीटिंग निश्चित हो गई, इनके बीच की मीटिंग है तो दे लगेगा। ईरान का एक प्रतिनिधि मंडल आया था, वो भी निश्चित है, तो यहाँ पे दे लगेगा। ये भी निश्चित है कौन आया था, ठीक है, यहाँ तो नाम दे रखा है जेडी वैंस, उपराष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के। तो मतभेदों के बावजूद जो मीटिंग हुई इन दोनों के बीच में, ये इस मीटिंग ने क्या किया, इस मीटिंग ने इंडिकेट किया, मार्क का मतलब है इंडिकेट किया, इशारा किया, क्या, एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की, बड़ी सफलता मिली है, बड़ी प्रोग्रेस हुई है। तो देखिए यहां वर तब लगता जब ये पैसिव होता, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म हम तब लगाते हैं जब पैसिव हो, यहां पैसिव तो है नहीं, तो इसलिए वर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सीधा मार्क्ड लगेगा। मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस को इसने मार्क किया, बट इट डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इट एक वचन है तो डज आएगा, और डज के साथ बेस फॉर्म आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मामला है ये सुलझ गया है, तो मामला भी निश्चित है, ईरान और अमेरिका की लड़ाई की बात ये कर रहा है, पता लग रहा है, तो दे का प्रयोग भी हम करेंगे। समझ में आ रही बात। तो डिफरेंसेस के बावजूद जो मीटिंग हुई जेडी वैंस और ईरान के डेलीगेशन के बीच, उस मीटिंग ने मार्क किया, तो एक तो यहाँ मीटिंग निश्चित है, मीटिंग किन के बीच हुई पता है, ईरान का डेलीगेशन कौन सा जो आया था मिलने के लिए जेडी वैंस से इस्लामाबाद में, तो ये भी दे लग गया। और फिर डेलीगेशन जो है ये यहाँ पे मतलब ये मीटिंग जो है ये काम कर रही है, इस मीटिंग ने मार्क किया है, तो जब डूअर पहले हो या काम करने वाला पहले हो तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, एक्टिव वॉइस का है तो वर हट जाएगा, फिर इट एक वचन है तो डज आ जाएगा, डज के साथ बेस फॉर्म आती है तो मीन आएगा, फिर इशू सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इशू यहाँ पे डेफिनेट है कि इशू अभी रिजोल्व नहीं हुआ है, कौन सा इशू, इन दोनों के जो लड़ाई का जो इशू है वो, तो यहाँ पे डेफिनेट मानते हुए द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्लियर है, सॉरी द का प्रयोग करेंगे। अब आइए ये एडिटोरियल है किस बारे में, ये एडिटोरियल किस बारे में है, तो एडिटोरियल डिस्कस करता है ऑनगोइंग सीज फायर को। ये एडिटोरियल जो है ये बताता है जो वर्तमान में चल रही सीज फायर बातचीत है, मतलब युद्ध विराम की जो बातचीत है किस किस के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में, और उन चैलेंजेस को डिस्कस करता है जो चैलेंजेस शामिल थे लास्टिंग पीस स्थापित करने के लिए, स्थायी शांति, इस लास्टिंग का मतलब होगा स्थायी। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं समझना, एडिटोरियल डिस्कस करता है वर्तमान में चल रही युद्ध विराम बातचीत को जो यूएस और ईरान के बीच चल रही है, हालांकि अब तक खत्म हो चुकी है ये, और उन चैलेंजेस को स्थायी शांति स्थापित करने के लिए या प्राप्त करने के लिए कौन से यहाँ पे चुनौतियां हैं उसको डिस्कस करेगा। इट हाईलाइट्स, ये एडिटोरियल हाईलाइट करता है कि दैट डिस्पाइट लॉन्ग आवर्स ऑफ डिस्कशन इस्लामाबाद, कि ठीक है काफ़ी घंटों की बातचीत हुई, यहाँ पे 19-20 घंटे बातचीत इनकी चली, 21 घंटे बातचीत चली इन दोनों के बीच में इस्लामाबाद में पाकिस्तान में, नो मेजर ब्रेक थ्रू वॉज रीच, लेकिन फिर भी कोई बड़ी सफलता यहाँ पे हाथ नहीं आई, ड्यू टू डीप डिफरेंसेस बिटवीन द टू साइड्स, और कारण क्या था, दोनों के बीच में अंतर बहुत बड़ा था, दोनों के बीच में गैप बहुत बड़ा था, इस कारण से मतलब मतभेद काफ़ी ज़्यादा थे। डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, मतभेदों को बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से, थोड़ा बहुत देखिए लाइट ये फ्लैश पड़ रहा है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, जल्द ही इसका भी रिजोल्व कर देंगे इस इशू, वैसे दिख रहा होगा
मैं देख रहा हूँ जैसे कि स्क्रीन में दिख ही रहा है साफ साफ वैसे तो, ठीक है। बाकी ये रिजोल्व कर देंगे इशू। तो ये आपका एडिटोरियल इस बारे में है। अब चलिएगा बात करते हैं आज के सेशन। भाई आप कोई भी पेड कोर्स एक्सेस करना चाहें, जो भी फोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बता दूं मैं आपको कि व्हाट अपना एक एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस के नाम से, जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। वहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कोर्सेज में कोई भी कोर्स उठा लीजिए, ट्रांसलेशन का बैच, लीगल ट्रांसलेशन का बैच, RAS न्यू पैटर्न पे बैच, LDC का एग्जाम है अभी राजस्थान में जो LDC का एग्जाम है उसके लिए बैच है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। SSC के लिए भी आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन का कंप्लीट बैच, ये सब अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये सब बैचेज एक्सेस किए जा सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से, और इसका PDF एक्सेस किया जा सकता है आशीष क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ से। तो चलिए बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। तो इस स्लाइड में सबसे पहले तो जो वर्ड्स आपके सामने आएंगे वो वर्ड्स देखिए। इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब है मुश्किल, जो प्राप्त करने योग्य नहीं हो, जो भ्रमित करने वाला हो। ये इलूड से बनता है, इलूड होता है बच निकलना, इलूसिव बनता है बच निकलने वाला। तो ये मुश्किल है प्राप्त करना क्योंकि ये बार बार में हाथ से निकल जाता है, फिसलने वाला है। सीज फायर का मतलब है आर्मिस्टिस या ट्रूस को बोलते हैं युद्ध विराम, युद्ध विराम। फिर है ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब है सफलता या प्रगति कह सकते हो। इमर्ज का मतलब है अपीयर या सरफेस, मतलब आप इसको कह सकते हो सामने आना, उभरना भी होता है, सामने आना भी होता है। कोलैप्स का मतलब असफल होना है, असफल होना, कोलैप्स, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम इस स्लाइड की। इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है समझने का प्रयास करते हैं। इलूसिव डील है, डील आपका नाउन है, इलूसिव है वो एडजेक्टिव है। डील कैसी है? इलूसिव है। डील कैसी है? डिफिकल्ट है, मतलब ये समझौता होना मुश्किल है, ये सौदा होना मुश्किल है। किसको लेकर है? ईरान US के सीज फायर टॉक्स पर, ईरान और US के बीच में युद्ध विराम बातचीत है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। US एंड ईरान मस्ट कंटिन्यू, ये जो है दोनों देश, इनको जरूर से जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स मतलब कूटनीतिक प्रयास, किस चीज के लिए? एंड करने के लिए। किसको? युद्ध को। ये इन्फिनिटिव है और ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव का। US एंड ईरान मस्ट है वो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बाध्यता के लिए आता है, कंपल्सन के लिए आता है। ये बाध्यता है कि US और ईरान को जरूर से जरूर क्या करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए। क्या चीज? डिप्लोमेटिक टॉक्स, मतलब इनको जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनको कंटिन्यू करना ही चाहिए, कूटनीतिक प्रयास करने ही चाहिए। किस लिए करना चाहिए? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का काम ही क्या होता है? पर्पस बताना, उद्देश्य बताना। उद्देश्य बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो उद्देश्य है यहाँ पे एंड करना, और एंड किसको करना है? वॉर को, युद्ध को एंड करना, ये उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए 21 आवर्स ऑफ टॉक्स, 21 घंटे की बातचीत, कहां पर? इस्लामाबाद में। किस किस के बीच में? US और ईरान के बीच में। ये एंड हुई बिना किसी ब्रेक थ्रू के, ब्रेक थ्रू का मतलब बड़ी सफलता या प्रोग्रेस, इसके बगैर ये पूरी हो गई। दैट नो अग्रीमेंट इमर्ज फ्रॉम द फर्स्ट पोस्ट सीज फायर मीटिंग, सीज फायर होने के बाद में पहली ये जो मीटिंग हुई उससे कोई समझौता नहीं हुआ। ये बात कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये बात कोई अचंभित करने वाली नहीं है। नोर डज इट मीन, ना ही इसका मतलब ये है कि प्रोसेस हैज कोलैप्स, ये जो प्रक्रिया है ये कोलैप्स हो चुकी है। ऐसा भी कोई मतलब नहीं है इसका कि ये प्रोसेस कोलैप्स हो चुका है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि प्रोसेस असफल हुआ है, ये भी नहीं कहा जा सकता। अब देखिए विस्तार से समझाता हूं इसको। 21 आवर्स है ना, किसके 21 आवर्स? ये बातचीत के 21 आवर्स हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। 21 आवर्स क्या है? 21 आवर्स की बातचीत है। कहां पर हुई? इस्लामाबाद में। क्या मैं इसको बोल दूं एडवर्ब? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये प्लेस बता रहा है, इन इस्लामाबाद। अकेला इस्लामाबाद जो है वो नाउन है क्योंकि ये जगह का नाम है, लेकिन इन इस्लामाबाद जो है वो एडवर्ब है क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो 21 घंटे की बातचीत इस्लामाबाद में, किस किस के बीच? बिटवीन के साथ एंड लगता है, याद रखिए। बिटवीन जनरली दो के बीच लगता है, तो दो के बीच हुआ, एक तो है US और दूसरा है ईरान, इन दोनों के बीच, ठीक है।
यूएस से पहले हमेशा दे लगेगा। जिन देशों के नाम में यूनाइटेड शब्द होता है, जिन देशों के नाम में यूनियन शब्द होता है, जिनमें रिपब्लिक शब्द होता है, वहां पे दे लगता है। तो यहां पे यूएस में यूनाइटेड शब्द आएगा, इसलिए दे का प्रयोग हमने किया है। तो इन दोनों के बीच में इस्लामाबाद में 21 घंटे की बातचीत। अब ये पूरा ही सब्जेक्ट है 21 घंटे की बातचीत, और ये बातचीत जो है ये एंड हुई, ये वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, बिना किसी ब्रेक थ्रू के। ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा ही नाउन प्रोनाउन होता है, तो ब्रेक थ्रू यहां पे नाउन है, ए क्या है, डिटर्मिनर। तो बिना किसी ब्रेक थ्रू के ये एंड हुई, बिना किसी सफलता के, बिना किसी प्रोग्रेस के एंड हुई। बात समझ में आ गई। इस्लामाबाद पाकिस्तान, यहां पे दो पक्ष मिले, यूएस और ईरान। इन दोनों के बीच में 21 आवर्स की बातचीत हुई, और इस बातचीत का एंड हुआ बिना किसी क्या, बिना किसी प्रोग्रेस के, कोई सफलता नहीं मिली। आगे देखो, दैट को छोड़ दीजिए, यहां नो अग्रीमेंट सब्जेक्ट है, जिसमें अग्रीमेंट नाउन है, नो डिटर्मिनर है। ठीक है, नो डिटर्मिनर होता है हमेशा, और नॉट जो है वो एडवर्ब होता है हमेशा, ये बात याद रखेंगे। नो जो है वो तो है डिटर्मिनर, और नॉट जो है ये है एडवर्ब। नो डिटर्मिनर है, नॉट एडवर्ब है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो कोई भी अग्रीमेंट नहीं इमर्ज हुआ, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, इमर्ज होना मतलब उभरना, सामने आना, कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ। किससे? फ्रॉम द फर्स्ट पोस्ट सीज फायर मीटिंग, पहली युद्ध विराम मीटिंग से। पोस्ट जो है वो बाद के लिए यूज करते हैं, इसका उल्टा होता है प्री, वो पहले के लिए यूज करते हैं। तो सीज फायर मीटिंग, पहली सीज फायर मीटिंग का मतलब ये सीज फायर युद्ध विराम, युद्ध विराम के बाद पहली मीटिंग हुई है ये। ठीक है, उससे कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ। और ये पूरी जो कहानी है मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक, इसकी वर्ब है इज, और इसका सब्जेक्ट दैट है। दैट इस पूरे क्लोज के लिए आ रहा है, और ये जो बात है वो सरप्राइजिंग नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब। और सरप्राइजिंग यहां पे क्या है, एडजेक्टिव। कैसे पता लगा एडजेक्टिव है, आईएनजी लग रखा है, क्रिया क्यों नहीं है भाई? सरप्राइज में आईएनजी जनरली वर्ब के रूप में तो लगता ही नहीं है। ठीक है, और ये सरप्राइजिंग क्या नहीं है, दैट के लिए आ रहा है। दैट यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दे वो एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे वो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। नोर से जब सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो इन्वर्जन लगेगा, काम की बात है। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद नोर देन वी हैव टू फॉलो इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्रिया जो है वो कर्ता से पहले आएगी। ठीक है, तो नोर से स्टार्ट हुआ, नोर एडवर्ब है, तो ना ही इसका मतलब ये है, ये इट की वर्ब है डज, ना ही इसका मतलब ये है कि दैट द प्रोसेस, ये कंजंक्शन हो गया कि जो प्रोसेस है हैज कोलैप्स्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। और ना ही इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है वो असफल हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, क्लियर? आगे चला जाए, मतलब ना तो ये मतलब है कि अचंभित करने वाली घटना है ये, और ना ही इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जो है वो कोलैप्स हो गया है। कुछ नोट करना चाहें तो मैं एक बार स्क्रीन से हटा हुआ हूं, आप कुछ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट पे आओ भाई। इसमें देखिए एविडेंट शब्द है, इसका मतलब होता है स्पष्ट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट। शेकी का मतलब होता है कमजोर, शेकी क्या होता है, कमजोर। स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना, इंक्रीज करना। क्या कहना चाह रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले मैं एक बार हटा हुआ हूं, आप खुद से कोशिश करके भी देखिए। देखिए, इवन बिफोर द टॉक्स बिगिन, बातचीत शुरू होने से पहले भी, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था, दैट देयर वर ह्यूज गैप्स बिटवीन द टू साइड्स, की दोनों साइड्स में बहुत बड़ी गैप्स थे, खाई बहुत बड़ी थी, अंतर बहुत ज्यादा थे। द 2 वीक सीज फायर, 2 सप्ताह का युद्ध विराम, अनाउंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अनाउंस किया गया, कब, 8 अप्रैल को। ठीक है, आफ्टर 39 डेज ऑफ वॉर। अच्छा, वो एक प्रश्न था अपना कॉमन एरर वाला, उसमें मैंने दे लगवा दिया था, गलत है वो, दे नहीं आएगा, यहाँ पे था ना, ये देखो, बाई यूएस प्रेसिडेंट।
अच्छा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप नाम नहीं है, द आएगा, ठीक है, यहाँ नाम है तो द नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं, सही है। हाँ जी, तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 2 सप्ताह का जो सीज फायर की घोषणा की गई थी 8 अप्रैल को, 39 दिनों के बाद, युद्ध के 39 दिनों के बाद ये कमजोर नजर आया था युद्ध विराम पहले दिन से ही, क्योंकि इजराइल ने स्टेप अप कर दिया था, बढ़ा दिया था हवाई हमले लेबनान पर, और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। देखिए क्या कहना चाह रहा है, टॉक सब्जेक्ट बिगेन वर्ब, बिगेन जो है वो बिगिन की सेकेंड फॉर्म है, बिगिन फर्स्ट फॉर्म, बिगेन सेकेंड फॉर्म और बिगन थर्ड फॉर्म, ऐसे करके तीनों फॉर्म्स बनते हैं। P1 जो है वो एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव की भूमिका में भी आ सकता है। E1 जो है वो एम्फेसाइज करने का काम करता है, जोर देने का काम करता है, उस शब्द के ठीक पहले आता है जिस पर आपको जोर देना हो, जिस पर आपको स्ट्रेस डालना हो। तो बातचीत शुरू हुई उससे भी पहले, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था, यह स्पष्ट था, इट सब्जेक्ट वॉज लिंकिंग वर्ब है, और यह एडजेक्टिव क्योंकि इट के लिए आ रहा है, यह स्पष्ट था। एविडेंट के सिनोनिम बोलिएगा क्लियर, ऑब्वियस और एपेरेंट, क्लियर, ऑब्वियस, एपेरेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके साथ में मान लीजिए आपको कोई प्रीपोजिशन लगाना हो, आपको ये बोलना हो कि ये चीज मेरे लिए स्पष्ट है, तो इट इज क्लियर टू मी, इट इज ऑब्वियस टू मी, इट इज एपेरेंट टू मी, इट इज एविडेंट टू मी, टू लगेगा, ध्यान रखना। हालांकि यहां ऐसी आवश्यकता थी नहीं, तो टू लगा हुआ नहीं है। ये कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन के बाद देयर से स्टार्ट किया है, देयर हमेशा एडवर्ब है, और देयर ऐसा एडवर्ब है जिससे स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है, क्रिया पहले है, कर्ता बाद में है, ये इन्वर्जन की कहानी है। देयर से स्टार्ट करोगे तो हमेशा ऐसा होगा। तो क्या कह रहा है, बातचीत शुरू हुई उससे भी पहले यह स्पष्ट था कि बहुत ज्यादा खामियां थी, बहुत ज्यादा गैप्स थे दोनों साइड्स में, अमेरिका और ईरान। तो द इसीलिए लग रहा है कि दोनों साइड निश्चित हो गई। 2 सप्ताह का सीज फायर सब्जेक्ट, और यहां पे देखिए नंबर प्लस नाउन, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि नंबर अगर दे रखा हो और नंबर के बाद लगातार 2 बार नाउन दे रखा हो, नंबर प्लस नाउन दे रखा हो, तो नंबर के बाद वाली नाउन जो है वो हमेशा ही कैसी आती है, सिंगुलर आती है, ऑलवेज सिंगुलर होती है। नंबर के बाद वाली नाउन हमेशा एक वचन होती है, याद रखिएगा। 2 सप्ताह का सीज फायर जो कि अनाउंस किया गया, इसको ऐसा समझ सकते हैं विच वॉज अनाउंस्ड, ये कुछ ऐसा है जिसको कि अनाउंस किया गया, किसके द्वारा, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। कब किया गया, 8 अप्रैल को, ये एडवर्ब है, और ऑन का प्रयोग इसलिए है कि डेट दे रखी है, पर्टिकुलर डे या डेट दे रखी होती है, वहां ऑन लगता है। किसके बाद, 39 दिनों के युद्ध के बाद। लुक्ड शेकी, अब ये 2 सप्ताह का सीज फायर जो है उसकी वर्ब है, वो दिखा। लुक का मतलब दिखना भी होता है और देखना भी होता है। लुक एट लगाते हो तो इसका मतलब होता है देखना, और लुक अकेला आता है तो इसका मतलब होता है दिखना। सामान्यतः बात कर रहा हूं, बाकी आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देख के समझना पड़ेगा। तो ये 2 सप्ताह का सीज फायर दिखा कैसा, शेकी, ये एडजेक्टिव है, वीक नजर आया, अनस्टेबल नजर आया, ठीक है। फ्रॉम डे 1, पहले दिन से ही, मैंने पिछली क्लास में शायद बताया था, अगर ये डे 1 ना हो के फर्स्ट डे होता तो फर्स्ट पहले आता, ऑर्डिनल पहले आता है, ऑर्डिनल नंबर, उसके बाद नाउन लगता है। जबकि नाउन प्लस कार्डिनल, कार्डिनल बाद में आता है, 1 2 3 4, और नाउन पहले लगता है। ये थोड़ा सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डिनल है, 1 2 3 4 कार्डिनल है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये नजर आया कमजोर पहले दिन से ही, क्योंकि ये कंजंक्शन है, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब है, क्योंकि इजराइल ने स्टेप अप किया, बढ़ाया, क्या, हवाई हमले, किस पर, लेबनान पर। अब ये हवाई हमले नाउन हो गए, इसलिए आगे ऑन लग गया। किलिंग, मारते हुए, किसको, सैकड़ों लोगों को, हंड्रेड्स को, 100 से पहले कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहां हंड्रेड्स आ रहा है। मेरी बात क्लियर है भाई। ये आपका सेकंड स्लाइड की कहानी है, कुछ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए इसमें पहला है मीडिएट। मीडिएट का मतलब है मध्यस्थता करना, मध्यस्थता करना। और म्यूचुअली, म्यूचुअली का मतलब है परस्पर, म्यूचुअली का मतलब क्या है, परस्पर, एक दूसरे के साथ,
परस्पर, रेसिप्रोकली। इस स्लाइड में क्या कह रखा है कि बोथ ईरान और पाकिस्तान, दोनों ईरान और पाकिस्तान, विच मीडिएटेड द ट्रूस, जिन्होंने कि युद्ध विराम में क्या किया, युद्ध विराम के अंदर इन्होंने क्या किया, मध्यस्थता की, मीडिएट किया। क्लेम्ड, अब वापस आ जाइए इस पर, इन दोनों ने दावा किया दैट लेबनान वाज कवर्ड बाय द सीज फायर, कि लेबनान जो है उसको भी सीज फायर के द्वारा कवर किया गया था। विच इजराइल वांट्स टू कंटिन्यू, वाइल इजराइल वांट्स टू कंटिन्यू द वॉर, जबकि इजराइल चाहता है कि युद्ध जारी रहे। देयर वाज नो म्यूचुअली अग्रीड फ्रेमवर्क, कह रहा है कोई भी परस्पर समझौते पे आई या जिन पे समझौता हो गया हो ऐसी कोई फ्रेमवर्क या पॉइंट नहीं था। और द इस्लामाबाद टॉक्स ईदर, इस्लामाबाद टॉक्स के लिए भी। ईरान क्लेम्ड, ईरान ने दावा किया कि इसका 10 सूत्रीय जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, उसको एक्सेप्ट किया गया था एज द बेसिस फॉर डिस्कशन, चर्चा के आधार के रूप में। जबकि व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति भवन है अमेरिका वाला, उसने कहा कि 10 सूत्र जो हैं दैट इट रिसीव्ड, जो इसने रिसीव किए, वर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द प्रपोजल, वो 10 सूत्र जो थे वो जो प्रपोजल में लिखे गए थे उनसे अलग थे, जो कि तेहरान ने रिलीज किया था, ईरान ने रिलीज किया था। समझिएगा, दोनों, बोथ के साथ एंड लगता है एक बात, ये दोनों मिलके हो गया सब्जेक्ट, ईरान और पाकिस्तान दोनों। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जिन्होंने की, मतलब ये आ रहा है पाकिस्तान के लिए विच, पाकिस्तान जिसने की मीडिएट किया, मध्यस्थता की, इस चीज में, ट्रूस में, युद्ध विराम में। ठीक है, अब इन दोनों पे आ जाओ, इन दोनों की वर्ब जो है वो ये है, इन दोनों ने दावा किया, ये कंजंक्शन है, क्या दावा किया, दावा किया कि लेबनान जो है वो कवर किया गया था। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, सेकंड फॉर्म का पैसिव, किसके द्वारा, सीज फायर के द्वारा, युद्ध विराम के द्वारा, ये कंजंक्शन है। जबकि इजराइल जो है वो चाहता है कंटिन्यू करना, क्या, युद्ध को, युद्ध निश्चित है कौन सा चल रहा है, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन, ये वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में फ्रेमवर्क नाउन है, अग्रीड एडजेक्टिव है, म्यूचुअली एडवर्ब है और नो डिटर्मिनर है। ये एकदम सही सीक्वेंस लिख दिया गया है। डिटर्मिनर सबसे पहले आएगा, एडवर्ब उसके बाद आएगा, एडजेक्टिव उसके बाद आएगा, नाउन लास्ट में आएगा। तो ये एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। ठीक है, देयर से स्टार्ट किया इसलिए इन्वर्जन आ गया। तो ये कह रहा है फ्रेमवर्क का मतलब सिस्टम होता है, कोई पॉइंट मान लीजिए, कोई व्यवस्था मान लीजिए। तो कोई भी म्यूचुअली अग्रीड व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए इस्लामाबाद की बातचीत के लिए भी ये इधर यहाँ पे एडवर्ब के रूप में है, इधर जब लास्ट में लगता है ये एडवर्ब के रूप में होता है, इसका मतलब है इसके लिए भी। ठीक है, टू का अर्थ देता है। ईरान ने दावा किया, ये कंजंक्शन लग गया कि इसके जो 10 पॉइंट का जो प्रपोजल है, ये सब्जेक्ट, अब ये नंबर प्लस नाउन, नंबर जो नंबर के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर है, इसका 10 सूत्रीय जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट किया गया। किस रूप में, जब एज का मतलब हो के रूप में, तो एज यहां प्रेपोजिशन होता है। किस रूप में, बेसिस फॉर डिस्कशन, मतलब चर्चा के बेसिस के रूप में। जबकि ये कंजंक्शन हो गया। जो व्हाइट हाउस है उसने कहा, क्या कहा, ये कंजंक्शन, कि 10 सूत्र जो हैं दैट इट रिसीव्ड, जिन्हें इसने प्राप्त किया था, वो 10 सूत्र, इसकी वर्ब है वर, वो डिफरेंट थे, ये एडजेक्टिव, क्योंकि किससे, ये प्रेपोजिशन, दोज, उन सूत्रों से, ये दोज यहां प्रोनाउन होगा। इन द प्रपोजल, जो प्रपोजल में दिए गए थे, दैट तेहरान हैड रिलीज्ड, जिन्हें तेहरान ने, मतलब ईरान की राजधानी है तो ईरान की बात है, इसने रिलीज किया था, जारी किया था। इस रिलीज का मतलब क्या है, इश्यू किया था, जो कि ईरान ने इश्यू किया था। समझ में आ गई बात? चलें आगे, नेक्स्ट पे आइए। डिफरेंसेस का मतलब मतभेद है, असहमति है। डिस्पाइट डिफरेंसेस, मतभेदों के बावजूद, डिस्पाइट है वो प्रेपोजिशन होता है, मतभेदों के बावजूद, द मीटिंग बिटवीन यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस एंड इरानियन डेलीगेशन हेडेड बाय पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बघेर घलीबफ, ये जो मीटिंग थी जिसमें एक तरफ थे यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, दूसरी तरफ थे ईरान का डेलीगेशन जिसका नेतृत्व किया था संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने। द फर्स्ट फेस टू फेस सीनियर लेवल मीटिंग, ये पहली आमने सामने की उच्च स्तरीय या वरिष्ठ स्तर की बातचीत थी। किसके बीच में, दोनों साइड्स के बीच में,
कब से? 1979 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद से। तो इस मीटिंग ने मार्क किया या संकेत दिया सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की, प्रोग्रेस भी ठीक रही है, प्रगति भी हुई है। डिस्पाइट डिफरेंसेस, ये प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये नाउन। डिस्पाइट के बराबर हम लग सकते हैं इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के बराबर क्या लगा सकते हो? इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट में ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट में ऑफ आता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डिफरेंसेस के बावजूद, मतभेदों के बावजूद जो मीटिंग है किस किस के बीच में? तो इन दोनों के बीच में। ठीक है, एक नंबर पे ये हो गया, दो नंबर पे ये, दो के बीच की बात है बिटवीन, बिटवीन के साथ एंड। इस मीटिंग, इस डेलीगेशन को हेड किसने किया? इस व्यक्ति ने किया, पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, ये इनका नाम है। इसी के बारे में चर्चा है कि ये पहली फेस टू फेस सीनियर लेवल मीटिंग है दोनों साइड्स के बीच में। कब से? 1979 रिवॉल्यूशन के बाद से। 1979 में क्रांति हुई, उससे पहले एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद मीटिंग पहली है। इस मीटिंग ने मार्क किया मतलब संकेत दिया, इंडिकेट किया। इस मीटिंग ने इंडिकेट किया, क्या इंडिकेट किया? सिग्निफिकेंट, ये एडजेक्टिव और ये नाउन, बड़ी प्रोग्रेस हुई। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? कंसीडरेबल। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? कंसीडरेबल प्रोग्रेस, बड़ी बातचीत। ठीक है, मतलब बड़ी प्रगति। अब देखिएगा, पहले ही आपको मैच करने हैं कॉलम्स, करो कोशिश। ब्रेक थ्रू का मतलब सफलता है, सफलता के लिए मेजर सक्सेस बी। मीडिएट का मतलब एक्ट एज ए मिडिल पार्टी है, मध्यस्थता करना। शेकी का अनस्टेबल या अनसर्टेन है। रिलीज का जारी करना है तो मेड नॉन ऑफिशियली, और ये सिग्निफिकेंट का इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल, महत्वपूर्ण कह सकते हो। ये आप पढ़िएगा, सभी क्वेश्चंस, सभी स्लाइड्स, काफ़ी सारा इसमें चीज़ें हैं। अब आइए क्वेश्चंस पर। इलूसिव का मतलब क्या था? इलूसिव का मतलब है इवेजिव। अटेनेबल तो प्राप्त करने योग्य है, जबकि ये तो अनअटेनेबल बताया था मैंने, डेफिनेट नहीं है। बैफलिंग का भ्रमित करने वाला है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहां पे इसका मतलब एग्जैक्ट इवेजिव है, जो भ्रामक हो। नेक्स्ट, शेकी का एंटोनिम, शेकी क्या होता है? अनस्टेबल, तो ये क्या है? सिनोनिम। प्रिकैरियस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस। प्रिकैरियस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। अनसर्टेन का अनिश्चित, तो क्या आ जाएगा? फर्म, दृढ़, मजबूत। ब्रेक थ्रू का सिनोनिम क्या है? ब्रेक थ्रू मतलब सडन कोलैप्स थोड़ी ना होता, ब्रेक थ्रू तो सफलता होती है, ये काट देंगे। मेजर सक्सेस और प्रोग्रेस, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, एविडेंट का सिनोनिम क्या है? एविडेंट का एपेरेंट, क्लियर, ऑब्वियस, और टू लगता है, बताया था मैंने। स्टेप अप का क्या मतलब है? स्टेप अप बढ़ाना, इंटेंसिफाई या इंक्रीज करना। फिर बताना है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल हाउ मेनी आवर्स डिड द टॉक्स बिटवीन द यूएस एंड ईरान लास्ट? 21 आवर्स। विच कंट्री एक्टेड एज ए मीडिएटर? किस कंट्री ने मीडिएट किया दोनों की बातचीत को? तो यहां पाकिस्तान आंसर आ जाएगा। Why did the 2-week ceasefire announced by US President Donald Trump look shaky? क्यों ये शेकी नजर आया था? Because ईरान रिजेक्टेड द पीस ऑफरिंग, क्योंकि शांति प्रस्ताव को इसने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि इजराइल ने हवाई हमले यहाँ पे स्टेप अप कर दिए थे। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मीडिएट कर रहा था, वो बाहर आ गया था, मीडिएट नहीं कर रहा था। बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल इम्पैक्ट ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा, तो ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने, इजराइल ने लेबनान पर हमले बढ़ा दिए थे। फिर पूछा है व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द ऑथर्स स्टेटमेंट दैट नो अग्रीमेंट इमर्ज डज नॉट मीन दैट द प्रोसेस हैज कोलैप्स्ड। इस स्टेटमेंट से क्या मतलब निकलता है? द इस्लामाबाद टॉक्स वर एन एब्सोल्यूट फेलियर फॉर बोथ नेशंस। तो इस्लामाबाद टॉक्स जो थी वो पूरी तरीके से फेल थी? नहीं। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब ये नहीं कहता ये कि प्रोसेस जो है असफल नहीं हुआ है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आर स्टिल अलाइव, कूटनीतिक प्रयास अभी भी जारी है। और ऑनगोइंग डिस्पाइट द इनिशियल लैक ऑफ रिजल्ट्स, शुरुआत में परिणाम नहीं निकले लेकिन ठीक है, प्रयास किए जा रहे हैं, यही आंसर आ जाएगा। बोथ कंट्रीज आर प्रिपेयरिंग टू डिक्लेयर अ फुल स्केल वॉर, दोनों ही पूर्ण स्तरीय युद्ध की घोषणा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यूएस जो है तुरंत ही विड्रॉ कर रहा है भविष्य की बातचीत से। ये सब नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। और एक पूछा है बेस्ड ऑन दी डिफरिंग क्लेम्स रिगार्डिंग द 10 पॉइंट प्रपोजल, ईरान ने कहा था 10 पॉइंट का प्रपोजल, व्हाइट हाउस ने कहा कि इसमें कुछ अलग बातें हैं।
इसका क्या मतलब है? देयर इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट बिटवीन बोथ नेशंस, दोनों में ट्रस्ट है और ट्रांसपेरेंसी, अगर ऐसा होता तो लड़ाई नहीं होती इनकी। देयर इज अ सिग्निफिकेंट लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, इनमें साझा एक समझ नहीं है, कोऑर्डिनेशन का अभाव है। व्हाइट हाउस जो है जानबूझकर गलत सूचना दे रहा है। ईरान ने प्रपोजल ड्राफ्ट किया था एक ऐसी लैंग्वेज में जो कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं कर सका। ये बेतुकी बातें हैं, इसमें बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था मेरे भाई आज के इस एडिटोरियल में 79 नंबर का यह सेशन था। एडिटोरियल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एडिटोरियल 2026 के नाम से, वहाँ से पिछले एडिटोरियल भी देखे जा सकते हैं और उससे पीछे के पिछले वर्ष के एडिटोरियल 2025 के नाम से एडिटोरियल की पूरी लिस्ट है, 200+ एडिटोरियल्स वहाँ भी देखे जा सकते हैं। अब मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।